नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो देखिए, हम आ पहुंचे हैं मीरापुर में और बता दें कि यहां पर आना इसलिए जरूरी था क्योंकि उपचुनाव ने घंटी बजा दी है। आपको जैसे कि पता ही है कि चंदन चौहान जी जो यहां से विधायक थे, अब वो बिजनौर से सांसद बन चुके हैं, तो इसीलिए यहां पर अभी सीट खाली हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ में अजीत राठी जी मौजूद हैं, जो कि इस सीट पर प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से। आपको बता दें कि यहां पर समीकरण इस तरीके के बन रहे हैं कि बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन होने के बाद में आरएलडी की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि देखिए ये सीट क्योंकि आरएलडी के खाते में थी, तो इसलिए इस बार एक बार फिर से आरएलडी को ही ये सीट मिलनी चाहिए। लेकिन खबरें इस तरह की भी हैं कि बीजेपी भी यहां से अपनी दावेदारी कर सकती है। ऐसी सियासी गलियारों में चर्चाएं भी हैं कि संजीव बालियान, जो कि चुनाव हारे हैं, मुजफ्फरनगर से सांसद रहे थे, 2 बार मंत्री भी रहे, उनकी भी दावेदारी बीजेपी की तरफ से बताई जा रही है। ये सब सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं। तो हमारे साथ इस समय संगठन महामंत्री, जैसे कि मैं बता ही चुका हूं, अजीत राठी जी मौजूद हैं। इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या समीकरण चल रहे हैं। अध्यक्ष जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू, शुक्रिया सर राहुल भाई। क्या चल रहा है, माहौल किसके पक्ष में नजर आ रहा है, कैसी आपकी तैयारियां हैं? देखिए, आपकी तैयारी ये भी सुनने में आ रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं इस चुनाव के लिए। उधर से खबरें इस तरह की आ रही हैं कि बीजेपी भी दावेदारी कर सकती है। क्या समीकरण है? समीकरण बहुत अच्छा है और एनडीए के पक्ष में है। और 2022 में हमारे माननीय विधायक जी चंदन चौहान जी विधायक बने थे और अब बिजनौर की जनता ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयंत चौधरी जी के आशीर्वाद से वो बिजनौर लोकसभा से सांसद चुने गए हैं और उपचुनाव होना है। तो मेरा तो इसमें ये है कि सीट राष्ट्रीय लोकदल विधायक जीते थे हमारे यहाँ और राष्ट्रीय लोकदल ही यहाँ चुनाव लड़ेंगे। इससे चौधरी साहब से हम ये मांग करते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को ही यहाँ चुनाव लड़ा जाए एनडीए गठबंधन से। और ये निर्णय चौधरी साहब का है। चौधरी साहब किसी को भी लड़ाए, जिसको भी लड़ाए, राष्ट्रीय लोकदल का ही, एनडीए गठबंधन का ही यहाँ से चुनाव जीतकर जो है लखनऊ विधानसभा पहुँचेंगे। देखिए, ये कहा जाता है कि जब मीरापुर में जो चुनाव होता है, जो प्रत्याशी होता है, वो शुक्रताल एक धार्मिक स्थल है, वहां से जाकर के अपने चुनाव की तैयारी करता है। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि आप भी वहां पर पहुंचे थे और आपने भी वहां से अपनी तैयारियां शुरू की हैं। तो ये क्या संकेत है? देखिए, मैं यहीं इस विधानसभा में ही रहता हूँ जी, और गांव भी मेरा विधानसभा में ही पड़ता है और गांव में ही मैं रहता हूँ और अक्सर जो है उधर मेरा आना जाना लगा रहता है। जाता तो सारे ज़िले में ही हूँ, अन्य ज़िलों में भी जाता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ सुखदेव आश्रम है, वहाँ आस्था का विषय है, लोगों की आस्था है, वहाँ मेरी भी आस्था है। तो मैं भी जो है वहाँ गया था और उसके बाद क्षेत्र में निकला था। जो देखिए, बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बाद ये हमने देखा भी चुनाव में, जब नतीजे आए तो मीरापुर विधानसभा से जितने अंतराल से पहले चंदन चौहान जी अपने विधानसभा के चुनाव में जीते थे, इस बार वो अंतराल जो है लोकसभा में वो कम हो गया। तो उसके पीछे आपको नहीं लगता कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं आरएलडी के साथ में ना जाकर के, क्योंकि बीजेपी के साथ में गठबंधन है, वो विपक्षी गठबंधन की तरफ जा रहा है? देखिए, आज भी जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, अक़लियत के लोग हैं, आज भी वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल में विश्वास रखते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयंत चौधरी जी में उनकी आस्था है और वोट भी मिला है। तो ऐसा नहीं है कि जो उनका वोट नहीं मिला, वोट मिला है उनका भी। मुस्लिमों ने भी जो है, हमारे जो सांसद बने हैं चंदन चौहान जी, उनको भी वोट मिला है कई गाँवों में, क्योंकि मैंने देखा उन रिकॉर्ड सारा मेरे पास है। तो मुस्लिम गाँवों में भी हमें जो है वोट पार्टी को मिला है। और ये तो हर चुनाव के अलग अलग रहता है। जो विधानसभा में कुछ मतलब का हो और ये विधायकी में और लोकसभा में वो थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। विधानसभा मीरापुर राष्ट्रीय लोकदल
चौधरी साहब में आस्था रखते हैं। राष्ट्रीय लोकदल को मानने वाले लोग विधानसभा में बड़ी संख्या में हैं आज भी, और पहले से हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ की जनता जो है राष्ट्रीय लोकदल की तरफ देखती है, जयंत चौधरी जी की तरफ देखती है, और निश्चित ही जो है वहाँ से एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता है। एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है, लेकिन ये भी तो बहुत आवश्यक है जानना कि क्या आपको लगता है कि आरएलडी को ये सीट मिल जाएगी? क्योंकि देखिए गठबंधन है बीजेपी के साथ में और वहाँ से भी काफ़ी दावेदारी हो रही है, तो समीकरण भी इस तरह के बन रहे हैं कि आपको राष्ट्रीय लोकदल को सीट दे दी जाए खैर विधानसभा और मीरापुर चली जाए बीजेपी के पास में, तो ऐसा भी कुछ है क्या, या फिर आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं ये सीट तो आरएलडी के पास में ही आनी है? देखिए, ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं चौधरी जयंत सिंह जी, कौन कैंडिडेट होगा, किस पर सीट रहेगी, ये उनका अधिकार का मामला है। तो ये उनके अधिकार क्षेत्र का है मामला, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये हमारे राष्ट्रीय नेता जो है वो इस बात को तय करेगा कौन लड़ेगा सीट किस पर। यानी कि प्रत्याशी कोई भी होगा, सब मिलकर के एक साथ में, चाहे बीजेपी से हो या आरएलडी से हो, दोनों ही जो घटक दल के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, एक साथ में रहेंगे, ऐसा आपका कहना है? एक साथ रहेंगे, सब मिलकर जो है जो भी कैंडिडेट होगा उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो देखिए, ऐसा नेताजी का यहाँ पर कहना है कि जो भी प्रत्याशी होगा उसको एक साथ मिलकर के दोनों ही पार्टियां चुनाव जिताने के लिए पूरी मेहनत करेंगी। और क्योंकि ये सीट पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल के पास में है, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि राष्ट्रीय लोकदल को फिर से यहाँ पर उपचुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। और सबसे प्रबल दावेदार यहाँ पर राठी जी हमारे साथ में खड़े हैं, ये बताए जा रहे हैं। अब आने वाला वक्त किस तरह का होगा, क्या ये सीट आरएलडी को मिलती है और फिर प्रत्याशी कौन होता है, हम तो देखिए राठी जी के साथ में खड़े हैं। तो यही क्योंकि चर्चाएं ऐसी चल रही हैं। एक चर्चा ये भी है कि बाहरी और अपना क्षेत्रीय उम्मीदवार, ये भी चर्चा मैं देख रहा था, काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं। लोग ये मांग कर रहे हैं कि कोई भी उम्मीदवार हो, लेकिन वो हमारा क्षेत्रीय होना चाहिए, कोई बाहरी नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो अभी मैंने कहा है कि ये हमारे जो नेताजी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयंत चौधरी जी, जिसको वे भेजेंगे, किसी को भी भेजो, हमारी जिम्मेदारी है उसे यहाँ से जिताएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगले वक्त का रहेगा इंतजार कि कब यहाँ पर उपचुनाव की घोषणा होती है और कब प्रत्याशी कौन होगा उसकी भी घोषणा होती है। हम लगातार अब ऐसा हमने सोचा है कि मीरापुर विधानसभा को हम कवर करते रहेंगे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।